नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे HDRI लाइटिंग की HDRI को कैसे लगाते हैं माया में और उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं ताकि वो आपके रेंडर में दिखाई ना दे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सीन को इंपोर्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये हमारा सीन है। अभी कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ हमारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी लाइट नहीं है। लाइट वाला ऑप्शन में ऑन करता हूँ तो कुछ ब्लैक आता है, इसका मतलब कि कोई भी लाइट नहीं है। तो चलिए लगाते हैं HDRI और उसको देखते हैं कि उसको हाइड कैसे कर सकते हैं रेंडर के वक्त, क्योंकि अगर हम सिंपल HDRI लगाते हैं तो रेंडर के टाइम पे हाइड नहीं होता, हमें इसको करना पड़ता है। तो HDRI लगाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लाइट एडिटर में। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कई सारी लाइट्स लगाने के ऑप्शन है। और यहाँ पे हमारी लाइट्स का जो पैनल है कि यहाँ पे जो लाइट हम लेंगे वो यहाँ पे आएगी और उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगी। तो सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस लाइट एडिटर को ओपन कर सकते हो। तो HDRI लगाने के लिए हमें एक डोम चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए कंप्लीट क्लोज। तो हम ये लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ न्यू स्काई डोम लाइट। ये कम्प्लीटली 360 राउंड बॉल स्फेयर समझ लीजिए आप कि देखिए ये कम्प्लीटली स्फेयर है। तो इस पे हमारा HDRI जो है वो लगेगा। तो हमने यहाँ पे लाइट ली है तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कलर में अब इस चेकर पे क्लिक करना है और इस चेकर के बाद हमें फाइल पे जाना है। और इस फाइल पे जाने के बाद हमें करना है क्या है, वापस से इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे फाइल लेने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सीधा लाइट लेने के बाद उसको सिलेक्ट करके एट्रीब्यूट एडिटर में जाकर भी कर सकते हो, बट यहाँ से सिंपल है। आप लाइट लीजिए, उस पर दोबारा क्लिक कीजिए, अपने आप यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर में आपको फाइल पिक करने का ऑप्शन दे देगा। तो आप ना जहाँ भी आपकी HDRI पड़ी है वहाँ पे जाइए। तो यहाँ पे मेरी HDRI है, ये सारी HDRI है। तो मैं एक HDRI यहाँ से लेता हूँ। तो ये HDRI मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो HDRI हमारी यहाँ पे लोड हो चुकी है। आप पीछे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में भी हमारी HDRI जो है वो आ गई है। अब लेकिन अगर मैं इसको और चलिए एक बार लाइट ऑन करके देखते हैं कि यहाँ से मैं लाइट ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट है जो यहाँ पे अच्छे से आ रही है। तो यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो इसका हम एक बार रेंडर करके देखते हैं कि रेंडर पे हमें HDRI दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। तो रेंडर करने के लिए मैं नोड पे जाता हूँ और रेंडर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो सॉरी यहाँ पे नीचे ओपन है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे रेंडर में जो है HDRI इमेज हमारी आ रही है। एक बार इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करते हैं। तो हम यहीं लाइट एडिटर में आके जो इंटेंसिटी वाला ऑप्शन है उसको कर देते हैं 0.5। अब थोड़ा बेटर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है, मतलब जो HDRI है वो पूरा रेंडर में भी विजिबल है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर मैं इसका आपको अल्फा दिखाऊं तो आप अल्फा भी चेक कर सकते हो कि कोई भी हमारे पास अल्फा नहीं बन रहा। तो सिंपल सा एक ऑप्शन है इस HDRI को विजिबल और अनविजिबल करने का अपने रेंडर में। करेंगे क्या, तो वापस से लाइट एडिटर में जाके अपनी लाइट को सिलेक्ट करेंगे और एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाएंगे। तो एट्रीब्यूट एडिटर में आने के बाद यहाँ पे एक मिनट इसको हाइड कर देता हूँ। तो एट्रीब्यूट एडिटर में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाना है। विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में हमने क्या करना है, कैमरे का जो ऑप्शन है इसको हमें बंद कर देना है। तो इसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एक बार। देखिए अगर मैं कैमरे वाले ऑप्शन को बंद करता हूँ तो हमारा व्यू पोर्ट अपडेट हुआ और हमारा बैकग्राउंड पीछे से मतलब जो हमारा HDRI है वो हाइड हो गया। सारी लाइट की इंफॉर्मेशन है वो है, लेकिन खाली HDRI हमारा सीन से आउट हो गया। अब इसका अल्फा चेक करें तो आप देख सकते हो कि अब ये अल्फा दिखा रहा है, अल्फा बना रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी HDRI को हाइड और अनहाइड कर सकते हो कैमरा के अंदर, जो कि रेंडर के टाइम पर दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विजिबिलिटी, कैमरा विजिबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा है और इसको कंप्लीट बंद कर देते हैं। तो हमारा अल्फा चला गया है क्योंकि अब हमें पीछे का बैकग्राउंड भी विजिबल हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज। और हमारे 80 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हाँ मुझे पता है भी कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात है कि ऐसे चैनल पे 80 सब्सक्राइबर्स हो गए, क्योंकि ये बहुत एक नीश कंटेंट है कि मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड बंदे हैं या बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऐसा कम्युनिटी है जो कि इस चीज़ को देखती है। इसलिए 80 सब्सक्राइबर्स होना भी काफ़ी बड़ी बात है इसमें। तो थैंक यू गाइस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, बी सेफ।